नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में 2 दिन से झूम कर बरस रहे हैं मेघ। दक्षिणी यूपी के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, इसकी वजह से यह बारिश हो रही है। अयोध्या जिले में मानसून जल्द आने वाला है। मानसून से पूर्व रविवार को जहां बारिश हुई, वहीं सोमवार को भी बरसात का दौर जारी रहा। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जमीन खरीद मामला भी गरमाया हुआ है। राजनीति और बहस जारी है। इन सब के बीच ट्रस्ट से एग्रीमेंट करने वाले बिल्डर सुल्तान अंसारी को लोग ढूंढ रहे हैं। फिलहाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भूमि मामले में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जमीन एग्रीमेंट भ्रष्टाचार के आरोप पर महामंत्री चंपत राय ने आज एक पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का भी बयान आज आया। संपूर्ण मामले की उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और यदि कोई दोषी पाया जाए तो उस पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। अगर मामला गलत निकलता है तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर उन्होंने 50 करोड़ की मानहानि का दावा करने की बात कही। आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी, अगर जांच में लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। इसके नाते 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठा रहे हैं, जो हिंदू जनमानस के ऊपर उंगली उठाना हुआ। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने आज कहा कि मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट किसी तरीके का घोटाला कर सकता है, यह संभव नहीं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और आरोप अगर गलत है तो आरोप लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, पहले तो इस प्रकार का संभव नहीं है कि रामलला के लिए ट्रस्ट जो बना है वो इस प्रकार का कोई भी घोटाला करेगा। इस पर तो जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं उन पर यह आरोप लगाना गलत है। पहले जांच होना चाहिए कि ये बात सही है। यदि सही है तो जो कुछ हुआ उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं तो ये रामलला का अपमान है, रामलले के पैसे का अपमान है, दान का अपमान है। और इस प्रकार से ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगा देना, क्योंकि ऐसा जो ट्रस्ट है वो समर्पित है भगवान रामलला के लिए, और समर्पित होने वाला व्यक्ति और ट्रस्ट जो है वो इस प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। इस पूरे प्रकरण में सुर्खियों में आए मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और यह वही लोग हैं जो राम को नहीं मानते हैं। जो भी पूरा मामला है ये राजनीति से प्रेरित है और ये वही लोग हैं जो राम को ना मानने वाले लोग। ट्रस्ट ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। ट्रस्ट ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है कि जो वहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है, परकोटा का विस्तार होना है, कुछ मंदिर और मकान उसमें आ रहे हैं। तो आज की डेट में जब पूरा देश अयोध्या आना चाहता तो अयोध्या का लोग अयोध्या से बाहर कैसे जाएंगे। इस नाते से रेलवे स्टेशन के पास ट्रस्ट ने सहमति और संवाद के आधार पर वो ज़मीन ली है। उसमें अनावश्यक तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। वो लोग राजनैतिक लोग हैं और जो भी उसमें अभी प्रेस विज्ञप्ति में आया है कि वर्षों पुरानी उनकी वो थी, वो ट्रस्ट क्लियर करेगा या जिन लोगों ने दिया है। मैं तो मेयर के नाते लगभग जो भी मंदिर आए हैं उसमें मैं विटनेस करता हूं और सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रस्ट करता है, तो उसमें कोई हेरा फेरी इस प्रकार करना उनकी बौखलाहट है। मौका मिला तो भाजपा नेता बबलू खान कहाँ पीछे रहते। बबलू खान ने कहा कि ये वो लोग हैं जो हमेशा ही आरोप लगाते हैं। आरोप तो ये हमेशा से लगाते आए हैं, राम मंदिर के खिलाफ ये हमेशा रहे हैं। तो आज ये राम के पक्ष में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा से मुस्लिमों को खुश करके और सत्ता हासिल करने वाले लोग हैं।
और मैं राम भक्त बबलू खान अयोध्या, मैं राम भक्त होने के नाते से मैं मांग करता हूं कि जिस तरीके से इन लोगों ने आरोप लगाया है, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूं कि इसका उच्च स्तरीय जांच कराएं। तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु स्वामी परमहंस आचार्य ने आज कहा कि ये आरोप सरासर बेबुनियाद है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है और साजिशपूर्ण है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी राम के मंदिर निर्माण के नाम पर लगाया है करोड़ों के घोटाले का आरोप। आज जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस राम में आस्था जताकर करोड़ों हिंदुओं ने दिल खोलकर चंदा दिया, उसी राम के नाम के साथ घोटाला करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। आज जिस मंदिर भगवान राम से इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, उनके साथ विश्वासघात किया गया। उनकी भावनाओं को जोड़ करके उन लोगों ने दिल खोल के भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंदे दिए, और उस चंदे का दुरुपयोग जो भारतीय जनता पार्टी बात करती भ्रष्टाचार की, इससे जीता जागता हुआ सबूत शायद कोई और नहीं होगा। आज बताइए, 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट पहले एग्रीमेंट किया जाता है, और यही अयोध्या के मेयर भारतीय जनता पार्टी के ऋषि केश उपाध्याय और अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं, उसमें गवाह एग्रीमेंट में बनते हैं, और फिर उसी के 10 मिनट बाद रजिस्ट्री की जाती है। चंपत राय 17 करोड़ 17.5 करोड़ रुपए RTGS करते हैं। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। राजस्थान के जयपुर से चलकर कांस धात की बनी महाराणा प्रताप की चेतक सहित प्रतिमा आज अयोध्या जनपद में पहुंच गई, तो रुदौली, सुहावल और अयोध्या नगर के पश्चिमी छोर पर उसका स्वागत किया गया। लखनऊ राजमार्ग पर स्थित त्रिमूर्ति होटल के प्रांगण में महाराणा प्रताप की प्रतिमा रख दी गई और मूर्ति को नगर निगम द्वारा प्रस्तावित शहादतगंज तिराहे पर स्थापित करने की मांग उठाई गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि अब राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की प्रतिमा राजस्थान से यहां पहुंच चुकी है और उसकी स्थापना के लिए मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द मूर्ति की स्थापना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मूर्ति स्थापना के बाद उसके अनावरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रण भेजा जा रहा है। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सूर्यवंश चौधरी गुरबचन सिंह ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में अमरनाथ सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री सूर्यभान सिंह ने किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त पड़े खाली पदों पर हुए मतदान के बाद सोमवार को मतगणना पूरी करने के बाद विजयी प्रत्याशियों के परिणाम घोषित कर दिए गए। ग्राम पंचायत शेरपुर बीकापुर में ग्राम प्रधान पद पर निवर्तमान ग्राम प्रधान वासुदेव वर्मा के निधन पर रिक्त हुई सीट पर उनके पुत्र सत्यप्रकाश ने 467 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी विद्येश्वरी प्रसाद को पराजित किया। इसी तरह से ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए रिक्त पड़ी सीटों पर हुए चुनाव में बीकापुर की ग्राम भैरवपुर टिकरा में संगीता देवी विजयी घोषित हुई। रजपता मलेथु कनक ग्राम पंचायत में वार्ड नंबर 6 में कमलेश, वार्ड नंबर 4 में रूपेश, वार्ड नंबर 5 में खिद्दिरपुर ग्राम पंचायत वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में विमलेश, वार्ड नंबर 10 में अभिमन्यु, वार्ड नंबर 13 में रेणु यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को हरा दिया। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विजयी हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है। मतगणना का कार्य दोपहर 12 बजे तक समाप्त हो गया। कोतवाली हैदरगंज क्षेत्र के भैरवपुर टिकरा गांव में 2 युवकों की भिड़ंत के बाद एक युवक की मौत के एक दिन बाद सोमवार को मृतक अजय शुक्ला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच स्थानीय हैदरगंज की पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दूसरी ओर घटनास्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना के होने को लेकर सावधानी भी बरती जा रही है।
हालांकि 24 घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी किसी स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर पाई है। सूत्रों की माने तो पुलिस के पास अभी मुकदमा दर्ज करने का कोई खास रोड मैप उपलब्ध नहीं है। फिलहाल रात भर पुलिस की चली धरपकड़ में बड़ी कामयाबी हासिल होने के संकेत प्राप्त हुए हैं। बता दें कि रविवार को 10 बजे दिन दहाड़े गांव के ही 2 युवकों ने फेसबुक पर अश्लील फोटो टैग करने के विवाद में ऐसे उलझे कि एक दूसरे के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। घायल अवस्था में युवक अजय शुक्ला को उसके परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर पहुंचाया और इसके बाद जिला अस्पताल रेफर हुआ, लेकिन बुरी तरह से घायल अजय शुक्ला ने दम तोड़ दिया। हरकत में आई पुलिस ने उसी समय से ही क्षेत्र की नाकेबंदी करके संभावित हत्यारों की धरपकड़ के लिए दबिश देने की कार्रवाई शुरू कर दी।